हुआ क्या है पॉइंट ये है कि क्या हम सवाल नहीं खड़े करेंगे कि जो स्टॉक जो बिल्कुल धराशाही हो गया था, देयर वाज ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लड बाथ फॉर द लास्ट 3 डेज, ऑटोमेटिकली फोर्थ या फिफ्थ डे पे ऑटोमेटिकली इस तरीके से अगर उद्योगपतियों को बोला गया या नहीं बोला गया, ऑटोमेटिकली उद्योगपति आकर खरीदने लगे, तो उसका कारण क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द रीजन? Of course, we should not raise questions as you're saying it might hamper your credibility. But what could be the reasons कि क्यों इन लोगों ने खरीदा? ये लोगों ने 4 दिन से नहीं खरीदा, लेकिन 5वें दिन आकर इन लोगों ने खरीद लिया। यूजुअली जो ये जो NI कैटेगरी 2 है, यानी अल्ट्रा रिच कैटेगरी जो है, वो लोग लास्ट दिन ही आते हैं। यूजुअली आप देखिएगा, कल भी अगर आप देखोगे तो जो QIB पोर्शन था वो बिल्कुल भी सब्सक्राइब Does it happen that way with all the stocks, Rajiv? Most of the time. Okay. तो ये QIB भी जो है, देखिए जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है वहां तो नहीं होता है। जैसे नायका वायका के जो IPO आए थे उसमें हमने देखा था कि वो डे 1 से ओवर सब्सक्राइब थे। खैर उस टाइम में बुल मार्केट भी चल रहा था, अभी उतने बुलिश सेंटिमेंट नहीं है, तो सेंटिमेंट्स भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। नंबर 1 ये। नंबर 2, आप एक चीज समझिए कि जो इम्पैक्ट कॉस्ट रहता है, यदि 30 लाख शेयर्स कोई खरीदने गया तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। ओके, अब ये जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उनको ये ऑफर मिल रहा है तो उन्होंने तुरंत ले लिया होगा, क्योंकि इंपैक्ट कॉस्ट बहुत मैटर करता है। यदि आप 30 लाख शेयर्स खरीदने जाओगे तो सीधा वो 10% भाग जाएगा, शेयर 5% भाग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी ऑफ द शेयर्स। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स आपके मेरे जैसे जो पैरामीटर्स को नहीं कंसीडर करते, फैमिली ऑफिसेस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। इंपैक्ट कॉस्ट जिसमें से एक बहुत बड़ा है। यदि आपको 30 लाख शेयर्स मिल रहे हैं तो आप ये सोचोगे कि भाई मेरे को तो एक फिक्स प्राइस पे मिल रहा है तो लेट में बिड, मतलब एक बैंड है मेरे पास में, लेट में बिड ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। बट आप ओपन मार्केट से ये खरीदने जाओगे 30 लाख शेयर्स तो वो प्राइस बढ़ता जाएगा और वो आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। मैं मार्केट टर्म्स में आपको समझा रहा हूं, बाकी और उसके अलावा क्या दूसरे रहे होंगे, बिहाइंड द सीन क्या गेम हुआ है, बिहाइंड द सीन किसने किसको क्या प्रेशराइज किया, क्या बोला, ये सब तो मतलब ये तो कयास लगाने वाली बात होगी, अनुमान लगाने वाली बात होगी। रूमर में मैं क्यों पढ़ूं, मतलब इस टाइप के रूमर्स में। नहीं, बिल्कुल ठीक है, और मैं बोलूंगी भी नहीं आपको, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू टू गो इनटू दोस काइंड ऑफ डिटेल्स, लेकिन आपने भी, आप मार्केट एनालाइज करते हैं, और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपने देखी तो आपको क्या लगा कि कितना बड़ा ये एक फ्रॉड की बात कर रहा है? उसकी जेन्युइनिटी पर मैं आपसे जरूर चाहूंगी एक कमेंट की, जिस तरीके के सवाल उन्होंने अपने रिपोर्ट में खड़े किए हैं वो कितने जेन्युइन हैं, और क्या वाकई में ये प्रूव होता है कि अदानी ग्रुप ने कुछ ना कुछ गलत किया है? इज इट अ केस ऑफ एन आउटराइट कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस? देखिए, मेरे और आपके बोलने से कि आउटराइट कुछ गलत किया वो तो होगा नहीं, बट हाँ हमको ये समझने की जरूरत है कि अगर इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं होती या ये रिपोर्ट में कोई दम नहीं होता तो फिर ये इतनी बुरी तरीके से ग्रुप स्टॉक्स टूटते क्यों? आप इस बात को समझिए कि FPO के आने के बाद, लॉन्चिंग डेट के बाद से 5.58 लाख करोड़ का मार्केट कैप अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से टूट गया, मतलब उन्होंने लूज कर दिया। इसी कारण गौतम अदानी जो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे चल रहे थे बिलियनियर लिस्ट में, रिच लिस्ट में, वो नीचे खिसक गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कंसर्न है, कुछ ना कुछ तो कंसर्न है, कुछ ना कुछ सच्चाई रही होगी, तभी जिन लोगों ने बेचा है उन्होंने बेचा है, और जिन लोगों ने बेचा है उतने लोग खरीदने के लिए नहीं आए, इसलिए प्राइस नीचे गया, राइट? तो ये FPO के प्राइस तक नहीं आ पाया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, हिंट है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आएगी बात, वो आगे देखने की बात है, राइट? हाँ, तो वो आगे देखने की बात है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। बट मूलतः एक जर्नलिस्ट के रूप से जो मैं एनालाइज करता हूं, मुझे ये समझ में आता है कि भाई 19.5 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप था और आपने 5.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो मार्केट कैप में खो दिए FPO आने के बाद में। तो कुछ कहीं क्यों खोए हैं, ये पहला चीज है। दूसरी बात ये कि आपको 20,000 करोड़ रुपए रेस करने थे, आप 19.5 लाख करोड़ का बड़ा ग्रुप हो, आपको 20,000 करोड़ रुपए रेस करने की जरूरत क्या है? पहली चीज ये हुई। तो उन्होंने उसका आंसर दिया कि भाई हम शेयर होल्डर रजिस्ट्री बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है।
दूसरा ये है कि भाई मार्केट कैप रोज ऊपर नीचे जाता रहता है, बट ये तो 1/3 मार्केट कैप कम हो गया। 1/3 किसी ग्रुप का मार्केट कैप कम होना ये असामान्य बात है, मतलब यूजुअली होता नहीं है, हेल्दी ग्रुप्स में नहीं होता। राजीव आप कह रहे हैं, और जो चीज आप मुझे कह रहे हैं, मुझे एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि क्या जो और जिस तरीके से शेयर्स की जो शेयर की वैल्यू है उसकी गिरावट को देखते हुए जिस तरीके से लोगों ने खरीदारी की है, ये जो पिछले 5 दिन का प्रकरण है, क्या इससे ये साबित होता है कि जो अदानी की जो ग्रोथ स्टोरी है, जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं और जो सारे आरोप हिंडनबर्ग में थे कि उन्होंने अपनी प्राइसेस को इन्फ्लेट किया, फ्रॉड किया, स्टॉक को मैनिपुलेट किया, क्या ये चीजें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं? और जिस तरीके से जो घटनाक्रम हम पिछले जो ब्लड बाथ हम जो देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में पिछले 4 दिन से, क्या ये चीज प्रूव होती है? देखिए, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बोला था कि मैं हिंडनबर्ग का काउंसिल नहीं हूं, बट मैं एक बात बोल देता हूं कि इस रिपोर्ट से उनका फ्रॉड प्रूव होता है नहीं प्रूव होता है, ये तो इस चर्चा में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। बट मैं एक चीज जो समझता हूं वो ये है कि अदानी का जो एक तिलिस्म बना हुआ था कि वो अनटचेबल हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, वो तिलिस्म टूट गया। मार्केट देखिए सुप्रीम है, मार्केट के सामने आके हर आदमी नतमस्तक हो जाता है। तो मार्केट ने जो 5.5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप गिराया है, तो ये गौतम अदानी के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, दूसरे उद्योगपतियों के लिए भी लेसन है कि भाई मार्केट सुप्रीम है। ये समझते हैं वो लोग ये चीज समझते हैं, बट लोगों को ये चीज जो लगता था कि भाई अदानी ग्रुप बहुत सर्वशक्तिशाली है, तो वो एक तिलिस्म टूटा है ना। लोग, क्योंकि जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अपने एफपीओ के प्राइस तक पे नहीं लेके आ पाए, तो ये क्या चीज शो करता है? एफपीओ का जो लोएस्ट प्राइस बैंड था वहां तक भी नहीं आ पाया, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो एक तिलिस्म बना के रखा था, सुपर पावरफुल एक इमेज जो बना के रखी हुई थी। और आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तो बहुत सारी कवायदे भी की गई हैं उनके इमेज को मतलब ये करने के लिए कि भाई स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट। बट जो ये था एक तिलिस्म बना हुआ था कि भाई ये इज अनटचेबल, तो वो तिलिस्म तो टूट गया है। अब वो वापस से कब तिलिस्म स्थापित हो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना। देखिए, जो भी ग्रुप एक बार इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लूज कर देता है, वो उसको इन्वेस्टर्स का वापस से उस लेवल का इंटरेस्ट जनरेट करने में बहुत टाइम लगता है। इनकी कई कंपनीज लगातार जो है 3-4 दिन से लोअर सर्किट पे आ रही हैं। 3-4 दिन लोअर सर्किट पे रहना अदानी ग्रुप जैसी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। 4 दिन लगातार कंटिन्यूसली लोअर सर्किट पे रहना, तो ये एक मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि ये जो इतने दिनों से चल रहा था मोस्ट पावरफुल मैन या सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो एक जो तिलिस्म बन गया था कि भाई ये सुपर पावरफुल, वो चीज जो है वो बहुत बुरी तरीके से उस पे आ चाहिए।